गर्मी के दिन है और घर पर एकमात्र एसी खराब हो गया है। हॉल में पंखा तेजी से घूम रहा है, लेकिन ये गर्मी असहनीय है। प्रिया अपने कमरे में पसीने से तरबतर बैठी है, जबकि सुधा देवी रसोई में काम कर रही है। हाय राम, इतनी गर्मी में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कैसे काम करूंगी इस हाल में? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। वो अपने चेहरे पर हवा करके आराम करने की कोशिश करती है। प्रिया बहू, कहाँ मर गई हो? जल्दी आकर सब्जी काट दे। मेहमान आने वाले हैं और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। क्या करती रहती हो पूरा दिन? सासू माँ, इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा। मेरा तो सर चकरा रहा है और लगता है बुखार भी आ रहा है। मैं तो बीमार ही हो जाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। सुधा देवी हाथ में बेलन लेकर गुस्से में हॉल में आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, काम नहीं होगा तो फिर शादी क्यों की थी? घर में रानी बनकर बैठने के लिए आई हो क्या? और मैं यहाँ पर गुलाम बनकर सारा काम करती रहूं और तुम एसी में रानी बनकर बैठी रहो। आप समझ नहीं रही है सासू माँ, मैं कह क्या रही हूँ। मैं शहर की हूँ, शहर की। इतनी गर्मी की आदत नहीं है मुझे। यहाँ तो जैसे भट्टी जल रही है। बिना एसी के मैं पता नहीं कैसे रहूंगी यहाँ पर। हे भगवान, कहीं मैं आपके पास ना आ जाऊँ। अरे हाँ, शहर की हो, बड़े नाज नखरे हैं। मैं क्या गांव की जंगली हूँ? मैं भी शहर में ही रही हूँ, पर हमारे जमाने में इतने नाटक नहीं करते थे। राहुल ऑफिस से वापस घर आता है। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। वो दोनों के बीच का एक तनाव महसूस करता है। हे भगवान, यहाँ भी ड्रामा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? 8 घंटे की जगह वो लोग मुझसे 10 घंटे काम करवाते हैं ऑफिस में। वहां से थक हार के पसीना पसीना होकर आया हूँ, तो यहाँ आप लोगों का ड्रामा देख रहा हूँ। अरे क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्यों बहस कर रही हो? या फिर आप लोग जानबूझ के मेरे सामने ऐसा करते हो? बेटा, तेरी बीवी कह रही है कि गर्मी में काम नहीं कर सकती। मैं तो सोच रही हूँ कि हमारे जमाने में एसी नहीं होता था, फिर भी हम सब काम करते थे। रोज 2-2 घंटे अंगीठी के सामने रोटी बनाई है हमने। राहुल जी, अपनी माँ को समझाइए। अगर मैंने समझाया ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाहर 45 डिग्री तापमान है, इसमें मैं काम कैसे करूँगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। आपकी माँ को आप ही समझाइए अब, वरना रात में मैं डंडे से आपको समझा दूंगी अच्छे से। अरे अरे अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ। मैं माँ को समझा दूंगा। अरे माँ, आप मुझे घूर क्यों रही हो? मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? हाँ माँ, देखो माँ, आपकी बहू है माँ। हाँ, थोड़ा आप इसको समझो। और तुम्हारी ये सास है, थोड़ी सास को समझो। आप लोग साथ रहो, मिलजुल के रहो, एक साथ रहो, एक दूसरे से प्यार करो। और आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे से प्यार करोगे, तो मुझे शांति मिलेगी। तभी नेहा कॉलेज से आती है। वो भी गर्मी में परेशान दिखती है और तुरंत प्रिया के पास जाकर बैठ जाती है। ओ माय गॉड भाभी, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आप इतनी गर्मी? मैं तो अभी अभी कॉलेज से आई हूँ और लगता है कि जैसे आग ही झोंक दिया मेरे ऊपर किसी ने। भाभी, मुझे ऐसा लगता है मैं तो इस गर्मी में ना मर ही जाऊंगी। अरे हाँ, तुम दोनों मिलकर ड्रामा करो। एक से बढ़कर एक कलाकार है। पहले तो कभी इतनी गर्मी नहीं लगती थी। एसी आया तो गर्मी का एहसास हुआ है क्या? मैं अकेली यहाँ पसीने बहाती रहूं? अरे सास नहीं, डायन है डायन। अरे सासू माँ, आप हमारी परेशानी को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हम वाकई में परेशान हैं। देखिए ना, मेरा पूरा मेकअप पिघल गया है। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, मेकअप की चिंता है, काम की चिंता नहीं है। मैं यहाँ सुबह से शाम तक भाग दौड़ कर रही हूँ और तुम्हें मेकअप की फिक्र है अपने। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि जब 100 डायने मरी होंगी ना, तब मेरी सास पैदा हुई होगी। राहुल दोनों के बीच शांति बनाने की कोशिश करता है। माँ, तो एक काम करते हैं ना, एसी को ठीक करवा लेते हैं। मैं शर्मा अंकल को फोन करता हूँ, वो आकर ठीक कर देंगे। बेटा, एसी ठीक करवाना अलग बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर के काम रुक जाएंगे। मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। मेरी भी तो उम्र है। अरे यार, इतनी गर्मी में कैसे बताऊं कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अरे कोई तो समझो यार मेरी हालत। लगता है मैं ही गलत घर में आ गई हूँ। इससे अच्छा तो किसी रिक्शे वाले से शादी कर लेती। माँ, आप भी कोई कम नहीं हो। भाभी को थोड़ा सीखने का समय तो दो। भाभी अभी नई है। अरे तू भी इसके साथ खड़ी हो गई। तू तो मेरी बेटी है, तू भी इसका साथ दे रही है। अब तो घर में मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। अचानक प्रिया को एक नाटकीय आइडिया आता है और वो अपने हाथ माथे पर मारती है और कमजोरी का अभिनय करती है। हाय राम, मुझे चक्कर आ रहा है बहुत तेज। लगता है मुझे हीट स्ट्रोक आ गया। अरे कोई पकड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी।
भाभी भाभी अब ठीक तो है ना? अरे अगर ठीक होती तो मुझे चक्कर थोड़ी आते। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, चक्कर आ रहे मुझे। भाभी क्या हुआ? भैया जल्दी आओ भैया, देखो भाभी को क्या हो गया। प्रिया, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं मुझे। अरे तुम भड़क क्यों रही हो? मैं पानी लेकर आता हूँ। माँ आप पंखा तेज कर दो। अरे माँ, आपको पंखा तेज नहीं करना है तो मैं खुद कर देता हूँ। आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे घूरो मत। सुधा देवी शक की नजरों से प्रिया की ओर देखती है और उसका अनुभव कह रहा है कि ये सब कुछ एक नाटक है। बड़ा अचानक हिट स्ट्रोक हुआ है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, रील्स बनाते समय तो ठीक दिख रही थी, अब अचानक से कैसे बीमार हो गई? अरे देखो देखो, यहाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरी सास कह रही कि मैं रील्स बनाती हूँ। अरे कब बना ली मैंने रील्स? आपने कब देख ली? अरे देखो तो जरा, भगवान ने शक्ल क्या अच्छी दे दी, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। मुझे सब पता है, तू छुप छुप कर अपने कमरे में एसी चलाकर वीडियो बनाती है। कितनी बार कहा है कि एसी खराब है, पर तू तो अपने कमरे में मौज कर रही है। क्या? लेकिन एसी तो खराब था ना। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? मुझे कोई सही से बताएगा? प्रिया तुम बताओ मुझे। वो मैंने यानी बस वो थोड़ी देर बस। थोड़ी देर? पूरा दिन छुप छुप कर एसी चलाती है, पहले झूठ बोलती है कि खराब है और फिर नाटक करती है कि बीमार है, और मैं यहाँ पागल बनी सारा काम करती रहती हूँ। भाभी ये तो गलत बात है ना, आपको बताना चाहिए था। मैं क्या करती? आप लोगों ने कोई रास्ता छोड़ा था क्या? आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे, मैं वाकई में परेशान थी। अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजती है। शर्मा जी एसी रिपेयर का सामान लेकर आते हैं। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? एसी का काम है, राहुल ने बताया था मुझे फोन कर कर। अंकल जी बहुत परेशानी हो रही है, घर में गर्मी बहुत हो गई है, प्लीज आप सही कर दीजिए। हाँ, जल्दी ठीक कर दीजिए, वरना मेरी बहू को हीट स्ट्रोक आ जाएगा। शर्मा जी कंफ्यूज होकर सबको देखते हैं और फिर एसी चेक करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद हंसने लगते हैं। अरे भाई ये तो कमाल हो गया, एसी में कोई खराबी नहीं है, बस रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है। नई बैटरी डाल दो, चलने लग जाएगा एसी दोबारा। क्या? अब है यार, एक बैटरी के कारण इतना ड्रामा हुआ? हाँ भाई, आप लोग रिमोट चेक नहीं करते पहले, सीधा सोच लिया एसी खराब है और बुला लिया मुझे। नई बैटरी डालो और चालू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। सुधा देवी चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाती है। कुछ देर बाद वो शर्मिंदगी से कुछ छुपाते हुए वापस आती है। वो एक बात कहूँ, मैंने भी छत पर एक पुराना कूलर छुपा कर रखा था, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी, दोपहर में छुप छुप कर मैं वहाँ जाकर बैठती थी। क्या 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 आप ये क्या कह रही हैं? आप भी गुपचुप गर्मियों से बचने का जुगाड़ कर रही थी, फिर मुझे इतना क्यों डांटा? मुझे लगा कि मैं अकेली परेशान हूँ, पर अगर मैं भी छुप छुप कर गर्मी से बच रही थी तो तेरा हक भी बनता था। अब सबकी हंसी छूट जाती है, पूरे घर का तनाव एक साथ कम हो जाता है। वाह भाई वाह, इसका मतलब ये है कि घर में गर्मी सबको लग रही थी, बस बताने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए थे। अरे सब शांत हो जाओ, अब एसी की हवा के ना मजे लो। हमारे घर में एसी के रिमोट की बैटरी का कारण बहुत ड्रामा हो गया, लेकिन बस अब शांत हो जाओ और एसी के मजे लेते हैं हम लोग। माफ करना बेटी, मैंने तुझे बहुत कुछ कहा, मुझे भी पता है कि गर्मी कितनी परेशान करती है, मैं खुद छुप छुप कर गर्मी से बचती रही। नहीं सासू माँ, गलती मेरी थी, मुझे सच बोलना चाहिए था। छुप छुप कर एसी चलाना और फिर नाटक करना, ये गलत था। एसी चालू होते ही सभी के चेहरे पर राहत आ जाती है। ठंडी हवा से सबका मूड बेहतर हो जाता है। चलो अब एक काम करते हैं, मिलके ठंडाई बनाते हैं और सब गर्मी को अलविदा करते हैं। और हाँ भाभी, अब से आप कोई भी बहाने मत बनाना, क्योंकि अब आपके सारे बहाने खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एसी जो ठीक हो गई है। अरे नहीं, अब तो एसी भी है, कमरा भी ठंडा है, तो मैं सारे काम खुशी खुशी करूंगी, पक्का वादा, मेरी पड़ोस वाली चाची की कसम। सब हंसते हुए साथ में ठंडाई बनाने रसोई की तरफ जाते हैं और इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी का अंत हो जाता है। अगली बार कोई भी समस्या होगी ना, तो अपनी सास को सच बता दूंगी। छुप छुप कर ये काम करने में ना बहुत परेशानी होती है। मुझे भी अपनी बहू की परेशानी समझनी चाहिए थी, जब मैं खुद इतना गर्मी से परेशान थी तो वो क्यों नहीं होगी भला। शाम होते ही घर में ठंडक और खुशी का माहौल हो जाता है। सभी साथ में बैठकर ठंडाई पीते हैं और पूरे दिन के ड्रामे पर हंसते हैं और इस तरह से छोटी सी बैटरी की समस्या से शुरू हुआ अपारिवारिक तनाव अब खत्म हो जाता है।
दिल्ली के मिडिल क्लास घर में जन्मी पूजा की शादी गौतम नाम के लड़के से होती है। सुहाग रात वाले दिन जैसे ही गौतम पूजा का घूंघट उठाता है तभी वो बोलता है, आज तुम किसी चांद से कम नहीं लग रही हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी सुहागरात है तो तुम्हारी सुहागरात पे तुम्हारा पति तुम्हें सब कुछ दे सकता है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। जी सच सच कह दो क्या? बोलो पूजा क्या चाहिए तुम्हें। जी मैं ना थाईलैंड जाना चाहती हूँ। जैसे हर किसी का विदेश घूमने का सपना होता है वैसे ही मेरा थाईलैंड जाने का सपना है। वहाँ जाकर वहाँ के सारे मंदिर देखना चाहती हूँ, मंकी फेस्टिवल देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थाईलैंड ले चलिए ना। ठीक है मेरी जान, थाईलैंड क्या मैं तो अंतरिक्ष लेके चला जाऊँ तुम्हें। तुम बोलती तो सही। वैसे ये बातें छोड़ो और बाहों में आओ, बाकी बातें कल करेंगे। गौतम पूजा को अपनी बाहों में भर लेता है और कमरे की सारी लाइट को बंद कर देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। पूजा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपनी सास भवानी के साथ शॉपिंग पर जाती है। तभी पूजा अपने लिए बड़ी ही सुंदर बीच पर पहनने वाली एक कॉस्ट्यूम देखती है, जिसे देखकर भवानी बोलती है, हाय हाय बहू, अरे ये भी कोई पहनने की चीज है क्या? ना ढका हुआ है और ना खुला है। कुछ पता ही नहीं चलेगा इसे पहनकर। राम जाने आजकल के बच्चे भी ना जाने क्या क्या पहनने लगे हैं। बताओ। माँ जी ये ना बीच का कॉस्ट्यूम है, ये ऐसे ही होते हैं। आपको पता है थाईलैंड में लड़कियां जब बीच पे जाती हैं तो वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। और गौतम जी ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे थाईलैंड लेकर जाएंगे। आप जानती हैं माँ जी, जब मैं छोटी सी थी तब से मेरा थाईलैंड जाने का सपना है। और आपको पता है वहाँ जाने के तो वीजा की भी जरूरत नहीं है और हर जगह से थाईलैंड की फ्लाइट है ना आसानी से मिल जाती है। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे लड़की लड़की की तरह कपड़े पहनते हुए अच्छी लगती है, ये कटे फटे छोटे मोटे कपड़े पहनते हुए अच्छी नहीं लगती है। ना जाने क्या क्या खरीदने लगती हैं ये लड़कियाँ। अरे तू थाईलैंड जाए या हवाईलैंड जाए, लेकिन कपड़े तो ढंग के लेकर जा। इतना कहकर भवानी पूजा का मुंह बंद करवा देती है और पूजा को वो बीच कॉस्ट्यूम नहीं लेने देती। शॉपिंग पूरी होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। ऐसे ही एक शाम पूजा गौतम से बोलती है, गौतम जी इतने दिन हो गए हैं, बताइए ना हम कब थाईलैंड जाएंगे? पूजा तुम तो जानती हो ना कि शादी में कितना खर्चा हुआ है और फिर लोन भी है हमारे ऊपर और मुझे लोन पे करना है। इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास और तुमको थाईलैंड जाना है। पर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा गौतम जी, तब तक मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगी? मुझे तो थाईलैंड जाने की क्रेविंग हो रही है और ये तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अरे पूजा थोड़ा तो इंतजार करो। अरे ले चलूंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं ले जा सकता यार। तुम मुझे ना समझने की कोशिश करो, अभी मुश्किल है। गौतम के कहने पर पूजा अपने दिल को थोड़ा समझा लेती है। जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ पूजा के दिल में थाईलैंड जाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने फोन में थाईलैंड की बीच के ब्लॉग देख रही होती है, जिसमें लड़कियां बिकनी पहनकर लड़कों की बाहों में बाहें डाले घूम रही होती हैं। ये सब देखकर भवानी पूजा से फोन छीनते हुए बोलती है, बहू ये सब क्या गंदी चीज देख रही है? छी छी छी, राम रे राम, कैसी बेशरम लड़कियां हैं। ना जाने क्या क्या पहनकर मर्दों के साथ घूम रही हैं। क्या माँ जी, मैं ना वीडियो देख रही थी। अरे जब मैं थाईलैंड जाऊंगी ना तो मैं व्लॉग बनाकर डालूंगी, फिर मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगी। क्या कहा तूने बहू? तू ये सब करेगी थाईलैंड जाकर? मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना बहू कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। आपके घर में चला कौन रहा है माँ जी? ये तो बस थाईलैंड जाकर करूंगी, घर में तो साड़ी पहनी ही रहती हूँ मैं। बहू तुझे लाज शर्म नहीं रह गई है क्या? कैसी बातें कर रही है अपनी सास के साथ? अगर तू ये सारी चीज करने के लिए थाईलैंड जा रही है ना तो मैं तुझे कभी थाईलैंड जाने ही नहीं दूंगी। तू लगा एड़ी चोटी का जोर, थाईलैंड तो क्या मैं तुझे राजस्थान तक ना जाने दूं। माँ जी मैं थाईलैंड जाऊंगी तो जाऊंगी। थाईलैंड जाने का सपना है मेरा जो अब पूरा होगा, और वो भी आपका बेटा करेगा और आपके बेटे के साथ जाऊंगी। वीडियो में लड़कियों को देखा है आपने बस, पर आपको पता भी है थाईलैंड में 90% लोग बौद्ध धर्म के हैं। आपको पता है थाईलैंड आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, उसे लैंड ऑफ द फ्री नाम से भी जाना जाता है। बुरी बात तो कोई सी भी नहीं है थाईलैंड में। अपनी ये थाईलैंड वाली पट्टी मुझे मत पड़ा बहू, तू चुपचाप जाकर रसोई में चाय बना। आई बड़ी थाईलैंड जाने वाली। अपनी सास की बात सुनकर पूजा मुंह मोड़ती हुई रसोई में चली जाती है और चाय बनाकर कुछ ही देर में अपनी सास को दे देती है। अब दिन हो या दोपहर, सुबह हो या शाम, पूजा की जुबान पर बस थाईलैंड जाने का नाम ही लगा रहता था।
धीरे धीरे करके पूजा पर उसका शौक इतना ज्यादा हावी होने लगता है कि वो अपने कमरे की दीवारों पर थाईलैंड की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा देती है और अपने फोन में 24 घंटे बस थाईलैंड के बारे में ही ब्लॉग्स, वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स आदि चीजें देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन पूजा फोन चलाते चलाते सोफे पर ही सो जाती है। तभी भवानी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाती है और पूजा जोर से बोलती है, थाईलैंड आ गया, थाईलैंड आ गया, मैं थाईलैंड पहुंच गई, मेरा तो सपना पूरा हो गया थाईलैंड जाने का। नाच पीटी, आंखें खोलकर देख, तू अपने ससुराल में बैठी है। या माँ जी, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, आपको तो ना जाने मेरे सपने से दिक्कत क्या है। सपनों से निकलकर असल दुनिया में जीना शुरू कर दे बहू, और अपने घर के कामकाज पर ध्यान दे। भवानी की बात सुनकर पूजा उठकर अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन पूजा छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मीरा उसे छेड़ते हुए बोलती है, अरे क्या बात है पूजा, अभी तक तुम दिल्ली में ही भटक रही हो। मैंने तो सुना था तुम थाईलैंड जा रही हो। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बात ना फैल चुकी थी। कब जाओगी वैसे? चली जाऊंगी, अभी मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें लेकर जानी है मुझे, ऐसे ही थोड़ी ना चले जाते थाईलैंड। सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कुछ एयरपोर्ट पे रह जाए और तुम्हें फिर दिल्ली वापस ही आना पड़े। ऐसे ही मीरा और बाकी पड़ोस के लोग पूजा का उसके थाईलैंड जाने वाली बात को लेकर खूब मजाक बनाया करते थे, जिस वजह से आए दिन पूजा किसी न किसी से लड़ती ही रहती थी। गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी होती है। तभी गौतम आता है और बोलता है, क्या हुआ पूजा, तुम गुस्से में क्यों बैठी हो? होना क्या है, आपको तो पता ही है ना मुझे थाईलैंड जाने का कितना शौक है। जब आपने सुहागरात पे मुझसे वादा किया था तो मैंने सबसे कह दिया था कि मेरा पति मुझे थाईलैंड लेकर जाएगा, लेकिन इतना वक्त हो गया है, थाईलैंड तो क्या, आप तो मुझे ढंग के रेस्टोरेंट में भी नहीं लेके जा रहे हो। सब लोग मेरे आए दिन मजाक बनाते रहते हैं, इसी बात को लेकर मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। तुम्हें जो भी करना है ना तुम वो करो, मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुका हूँ कि मैं अभी नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। इसके आगे तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ऐसे ही गौतम और पूजा में आए दिन थाईलैंड को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और एक दिन भवानी आती है और बोलती है, क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? और बहू, तू क्या कोई छोटी बच्ची है जिसे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है? अरे जब मेरे बेटे ने एक बारी तुझे कह दिया कि वो अभी थाईलैंड नहीं जा सकता, तो तू क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है? अरे इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन तेरी अकल घुटनों में ही है। अगर आज के बाद मैं थाईलैंड का इस घर में जिक्र सुन लूं, तो तेरी खैर नहीं है बहू। भवानी की बात सुनकर पूजा कुछ नहीं कहती और चुपचाप बस घर के कामों में लगी रहती है। वो ना तो ठीक से खाना खाती है और ना ही किसी से बात किया करती थी। अपनी बहू बेटे को ऐसे परेशान देखकर भवानी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूजा का जन्मदिन होता है। भवानी और गौतम मिलकर पूजा के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। गौतम हाथ में केक लेकर पूजा के पास आता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा। अरे यार गुस्सा छोड़ो यार, मान जाओ ना, तुम्हारा पति हूँ यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा मन पसंदीदा केक लेकर आया हूँ मैं। अरे मान जाओ मेरी जान। जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे अपना बर्थडे मनाना है। तभी वहाँ भवानी आती है और पूजा के हाथों में थाईलैंड के टिकट रखते हुए बोलती है, अगर बर्थडे नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, पर थाईलैंड तो जाना पड़ेगा। ये रही तुम दोनों की जाने की टिकट, मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। माफ करना, मैं समझ नहीं पाई, पर उस दिन मैंने तुझे इतना डांट दिया। आखिर सबकी ख्वाहिश होती है, और तू अपनी ख्वाहिश अपने पति से नहीं करेगी तो किससे करेगी? माँ जी आप कितनी अच्छी है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। थाईलैंड के टिकट, मैं थाईलैंड जाऊंगी, ये सोचकर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्या बताओ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। चल चल जल्दी केक काट ले और तैयारी कर ले, कल की टिकट है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा जल्दी से केक कट करती है और अपने पति और सास को खिलाती है और फटाफट से थाईलैंड जाने की तैयारियों में लग जाती है। इसके बाद अगले ही शाम गौतम और पूजा थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ जाकर पूजा और गौतम खूब सारी मस्ती करते हैं और अच्छे से एक हफ्ता थाईलैंड में बिता कर आते हैं। और इस तरह पूजा का थाईलैंड जाने का सपना पूरा हो जाता है।